हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट यूजिंग एनारोबिक डाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता क्या है। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको जब एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जब लिक्विड एंड सॉलिड एज वेल एज गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं तो जनरली उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग। सो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो होती है दो टाइप से हो सकती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं जिसे बोला जाता है एरोबिक डाइजेशन और एरोबिक प्रोसेसिंग, एंड जिसमें बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए और वो सर्वाइव करके उसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसे बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। सो नॉर्मली प्रोसेसिंग के लिए एनारोबिक डाइजेशन ज़्यादा यूज़ होता है जिसे इंडिया में बायोगैस प्लांट भी बोला जाता है, एज वेल एज कंपोस्टिंग भी यूज़ होता है। तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर कंपोस्ट मतलब खातर बन सकता है, मीथेन यानी इट्स अ फ्यूअल, देन प्रोटीन, अल्कोहल, वेराइटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक डाइजेशन। तो बेसिकली ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आप उसको बोल सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर जो भी हमने फूड वेस्ट या जो भी वेस्ट डाला है दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक सील्ड वेसल टाइप होता है, मतलब कंप्लीटली एनारोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे रिएक्टर में डाला जाता है। तो ऐसे रिएक्टर के अंदर ऐसे माइक्रोबियल कम्युनिटीज या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसे ब्रेक डाउन करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट को फॉर फ्यू वीक्स एंड दो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो आउटपुट होते हैं, नंबर वन दैट इज बायोगैस। सो ये जो बायोगैस होता है उसमें 50 to 75% मीथेन होता है एंड बाकी का 30 to 40% CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा रहता है। और दूसरा होता है डाइजेस्टेड मतलब फर्टिलाइजर, जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर या कंपोस्ट यूज करते हैं, और बायोगैस को एज ए फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस वी कैन यूटिलाइज। पूरा जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मली 4 स्टेज में होता है, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। तो जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो आता है जो हाई मोलिकुलर वेट का है, जो इनसॉल्यूबल है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा, वो सबसे पहले स्टेज में हाइड्रोलिसिस का जो स्टेज होता है जिसमें हाइड्रोलैक्टिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं, वो उसे थोड़े सॉल्यूबल यानी कि बैक्टीरिया कंज्यूम कर पाए ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह। सो फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन का स्टेज जिसमें एसिडिफिकेशन या एसिडोजेनेसिस स्टेज भी बोला जाता है, जिसमें एसिडोजेनेटिक बैक्टीरिया काम करते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोपियोनेट एंड ब्यूटरेट। उसके बाद क्या होता है कि जो थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है जिसे एसिडोजेनेसिस बोलते हैं, उसमें एसिडोजेनिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं और जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसमें से एसीटेट एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट स्टेज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिथेन फॉर्मर्स या मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं और एंड प्रोडक्ट बनाते हैं CH4 एंड CO2। और मेनली 50 to 70% नॉर्मली CH4 होता है, मीथेन जो एक नेचुरल गैस होता है, और दूसरा 30 to 40% CO2 होता है। सो वी कैन consider this CH4 as a source of energy. That's why this plant can also be called as waste to energy plant. सो एनारोबिक डाइजेशन को इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया बायोगैस प्लांट भी बोला जाता है। उसमें जो भी काउडंग या फूड वेस्ट आप पानी के साथ मिक्स करो तो ऐसा एक कंटेनर में जो पूरा फुल्ली एनक्लोज्ड है उसके अंदर डाला जाता है, और उसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड CH4 को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है वो डाइजेस्टेड वो स्लरी के फॉर्म में होता है, उसको हम सॉलिड लिक्विड सेपरेटर में डाल के उसमें सॉलिड अलग करके उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दो टाइप के बायोगैस प्लांट होते हैं, फिक्स डोम एंड फ्लोटिंग डोम। मतलब ये जो डोम है वो फिक्स है या फ्लोट कर सकता है। तो ये आपका फिक्स डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट है। इसमें जो भी आपका बेसिक बायोमास है, वेस्ट है, पानी के साथ मिक्स किया जाता है और फिर यहाँ पे उसको फीड किया जाता है, एंड यहाँ पे स्टरर से उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए ये यहाँ पे हैंडल वगैरह होता है, और जो भी गैस प्रोड्यूस होता है हमारा बायोगैस उसको ऊपर से निकाल दिया जाता है, और जो स्लरी होती है उसको यहाँ पे कलेक्ट करके उसको ड्राई करके एज अ फर्टिलाइजर
यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिक्स्ड डोम है, मतलब ये डोम जो है वो गैस प्रोडक्शन होता है तो भी वही पोजीशन पे रहता है। पर जबकि ये वाला जो है वो फ्लोटिंग डोम टाइप का बायोगैस प्लांट है। उसके अंदर जो भी हमारा बायोमास आता है उसको जब वो गैस प्रोडक्शन होता है तो वो फ्लोट करता है। मतलब ये पोजीशन ए है जब कम गैस है आपके पर्टिकुलर वेसल में, जबकि पोजीशन बी जब डोम में ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है तो ये यहाँ पे फ्लोट करता है। और जो भी गैस है उसको हम ये फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू कलेक्ट करके उसको रिफाइन करके एज ए सीएनजी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो भी स्लरी है उसको हम सॉलिड लिक्विड सेपरेटर में डाल के उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वॉट एवर वेस्ट वी आर हैविंग, जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सब वेस्ट ऐसे एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल के हम दो बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट इज बायोगैस, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी हीट हम व्हीकल्स भी चला सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नेचुरल गैस, इंदौर में एग्जांपल है, दे आर यूजिंग दिस एनारोबिक डाइजेशन एंड दे आर रनिंग देयर बसेस थ्रू दैट वट एवर मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। एंड दूसरा है डाइजेस्टेड, मतलब ये आपका फर्टिलाइजर है और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसमें हम उसको क्रॉप इरिगेशन एंड अदर प्रोडक्ट्स बनाने में, एनिमल बेडिंग के लिए या फिर खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट दिस वेस्ट इज़ नॉट अ वेस्ट, बस वेस्ट में से हम रिसोर्स या वेस्ट में से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ नीड ऑफ टुडे की सभी कॉरपोरेशन इसके बारे में सोचे और जितना हो सके उतना जो भी वेस्ट है उसमें से रिसोर्स रिकवरी करे। और ये तो सबसे बेस्ट प्रूवन टेक्निक है दैट कैन बी एप्लीकेबल। सो अगर हमारी अर्थ को हैप्पी करना है, दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया यूज होते हैं और उसमें से हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी फॉर द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, इट इज़ गुड। सो अगर आपको लगा कि ये लेक्चर आपको यूजफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।